हेलो दोस्तों, आज जो है मैं डेसिमल यानी जो दशमलव के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा, समझाऊंगा, इसकी रूपरेखा बताऊंगा। ये होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ यूज होता है, कैसे सवाल आते हैं, सब बताऊंगा। और इसके जो है सवाल दशमलव या डेसिमल से जो है आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 एसएससी सीएचएसएल जितने भी एसएससी के एसएससी सीपीओ और जो है सिलेक्शन पोस्ट एसएससी वाले जितने भी एसएससी कराता है एग्जाम, सब में आता है। जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम में भी आता है और जो है आपके स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आता है। स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम, स्टेट में अपने एमपी कांस्टेबल का होता है, यूपी में यूपी कांस्टेबल का होता है और अदर स्टेट में भी कोई कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं, छोटे छोटे पटवारी है लेगा, सब में जो है ऐसे क्वेश्चन जो है डेसिमल से संबंधित पूछे जाते हैं। फालतू बातें ना करते हुए सीधा जो चैप्टर इसको जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डेसिमल के बारे में बताते हैं। इससे पहले जो आपको एक काम करके रखना है, ये चैनल जो मेरा जो YH क्लासेस उसको जो है सब्सक्राइब करके रखना और जो वीडियो को लाइक भी करें और घंटी वाला बटन दबाएं, इससे कि आपको आगे की वीडियो आपके पास आती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। इतना काम आपको करके रखना है और जो आगे काम मैं करूँगा। देखते हैं आज का जो है टॉपिक डेसिमल जो है दशमलव जो है इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जो थोड़ा समझते हैं। देखिए दशमलव होता क्या है, दशमलव जो है ये, इसके बारे में थोड़ा जो है देखिए आप। दशमलव जो है डेसिमल जो है दो प्रकार के होते हैं। दशमलव जो है दो प्रकार के होते हैं, इसको देखिए। एक होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। ये शांत होते हैं, अभी आगे देखेंगे होते क्या है, अभी नाम सुन लीजिए। एक दो प्रकार के, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत, ये अशांत है और ये शांत है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। और जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अशांत तो हैं लेकिन जो आवृत्ति दशमलव होते हैं, अभी देखेंगे आप आगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या कह रहा है, ये अशांत तो हैं पर अनावृत्ति हैं, आवृत्ति नहीं है इनमें। देखिए अब क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। पहले देख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या, इनको थोड़ा समझिए, इनको समझते हैं। जैसे कि मान लो 2.325 शांत, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स होंगे, 2 होंगे 3 होंगे, इनको जो है डिजिट को जितने डिजिट होंगे पॉइंट या डेसिमल के बाद उनको जो है गिन सकते हैं, अपन पता लगा सकते हैं कि 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, कितने डिजिट है उनके बारे में अपन जो बता सकते हैं। ये होते हैं शांत दशमलव, ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना समझ में आया, इनकी बारे में और डिटेल में समझेंगे। अभी जो इनकी रूपरेखा थोड़ा बेसिक आपको समझ में भी आए, पढ़ के आ रहे हैं उसके बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, ये अशांत है, शांत नहीं है, इसकी जो है नाम से ही समझ में आता है। देखिए अशांत है मतलब जैसे कि मान लो 8.32567 डॉट 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 चले, पता ही नहीं है, अनंत इन्फिनिटी पॉइंट का इन्फिनिट डिजिट है, तो ये होते अशांत, शांत नहीं, इसलिए इनका नाम रखा गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा जी। थोड़ा आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत तो है, जैसे कि मान लो 8333 पर रिपीटिंग है, देखो रिपीटिंग आ रहा है, तीन संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए कहते हैं इनको जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवृत्ति दशमलव। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत तो हैं, जैसे कि मान लो 9.32
4 6 7 8, ख़त्म ही नहीं होते इनकी संख्या, बदलते जाते आते जाते, बस ये रिपीटिंग नहीं है। आ गया समझ में? इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए आप। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो आगे देखते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव के बारे में जो है डिटेल में जानते हैं। देखिए, ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको जो है शांत दशमलव के बारे में जो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ोगे तो कैसे, देखो लेकिन 0.7 दिया है, इसको जो है फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, भिन्न में कैसे चेंज करोगे। एक पॉइंट है तो नीचे 1 के बाद एक 0, यहाँ जो है 8 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 8 5 3, तो 10 के बाद 2 0। यहाँ 7 है, 7 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 7 9 6 5, 1 2 3। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। अगर शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो नीचे जो है 10 की पावर आएंगी, या 10 की पावर 1 है, या 10 की पावर 2 है, अपॉन में या 10 की पावर 3 है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर शांत दशमलव होंगे तो अपॉन में ज़रूर 10 की कुछ ना कुछ पावर आएगी, 10 भी आएगा। इसलिए इसका जो है ऑफिशियल ये बनता है। ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे कि मान लो n है, ऊपर कुछ भी 10 की पावर x दे दे, इस ये जो है शांत होगा या अशांत, तो आप ऑप्शन में लगाओगे शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, रेलवे में भी आ चुका है जी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, उस प्रक्रिया को समझते हैं। कुछ होता है जैसे कि मान लो a की पावर m दी है इंटू बी की पावर m दी है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। इसको समझ लीजिए, जैसे कि 2 की पावर 5 है या 5 की पावर 5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पावर होल पावर 5, यानी 10 की पावर 5। इस प्रकार जो आपको समझना पड़ेगा। ये समझ में आ गया कि आगे यूज होगा, इसलिए मैंने बता दिया। जी देखिए आगे बताते हैं। आगे क्या कहता है, जैसे कि मान लो एक आपको ये दिया है 7/2, तो यहाँ पूछा जाए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे उसका पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ तो आप पता लगा लोगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10, तो डेसिमल के बाद जो है 1 अंक आएगा। इसको अपन को करना कैसे है, 7/2 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 से नीचे गुणा करना है, 5 की पावर ऊपर 1 से। अगर काट दोगे 5 से 5 काट दो कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो है दोनों की पावर कितनी है, नीचे 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 10 की पावर कितनी आई अपॉन में 1। ऊपर से मतलब नहीं है, 7 इंटू 5 35, 10 की पावर 1 आई तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा। नंबर पूछेगा ऐसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ 1, ऑप्शन बी दिया हुआ 2, ऑप्शन सी दिया हुआ 3, ऑप्शन डी दिया हुआ आपको, मतलब मान लो 5 दिया हुआ। पूछेगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, डेसिमल के बाद कितने जो है डिजिट आएंगे, ये पूछेगा आपको। तो आपको बताना होगा 1 डिजिट आएगा, ऐसे पूछेगा। ऐसे ही यहाँ मान लो 7/8 दिया, तो यह कितने डिजिट आएंगे, बताइए कितने डिजिट आएंगे। 7/2 की पावर 3 है, या 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, नीचे 10 की पावर कुछ ना कुछ बनाना है, बस इतना मतलब है। क्या बनाना है, 10 की पावर बनाना है। तो 5 की पावर 3 ऊपर, और ऊपर से अपन को मतलब नहीं है कुछ, नीचे 10 की पावर 3 हो गई, 2 इंटू 5 होल पावर 3 और 10 की पावर 3। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, इतना आपको समझ के रखना है। आगे देखते हैं।
यहाँ भी आप देखोगे, इस सवाल को भी सॉल्व करोगे, यहाँ पूछा जाएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे। n/4 है, रो की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 से गुणा करोगे, ऊपर 5 की पावर 2 से करोगे, नीचे कितने बनेगा 2 × 5, ऊपर n × 5 की पावर 2, तो 2 × 5 यानी 10 हो जाएगा। यहाँ पे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। और ऊपर n × 5 की पावर 2, तो पूछेगा पॉइंट के डेसिमल में कितने डिजिट आएंगे, तो डेसिमल में 2 डिजिट आएंगे, नीचे 10 की पावर कितनी है 2, जितने 10 की पावर आएंगे उतने पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे। ठीक है, इतना समझ के रखना है आपको, और कुछ ज़्यादा फालतू दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। यहाँ तुरंत बताओगे आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, सवाल आपको ये दिया है 5 की पावर 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे तुरंत बताओगे, 3 डायरेक्ट करना है, पॉइंट के बाद जो है 1 2 3 3 डिजिट आएंगे। ऑप्शन में तुरंत 3 लगाना है और आगे निकल जाना है। ये डिटेल में नहीं करना है, डिटेल में करना है 2 की पावर 3 नीचे गुणा कोड, अगर जो 10 की पावर बनाओगे 2 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जो है आपकी 10 की पावर कुछ बनेगी। 10 की पावर बनाने के लिए ऊपर 2 की पावर 3, ऊपर से मतलब नहीं है, n × 2 की पावर 3, नीचे जो है 5 × 2 की पावर 3, तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, और ऊपर जो दिया है n × 2 की पावर, तो नीचे 10 की पावर 3 यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 1 2 3। इतना आपको समझ के रखना है। आगे की प्रक्रिया के बारे में भी देखते हैं, आगे क्या कहता है। यहाँ कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, यहाँ करना पड़ेगा आपको 2 की पावर, यहाँ जो है 2 की पावर 3 से इंटू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, 5 की पावर 1 तो दिया है, 10 की पावर 4 बन जाएगी यहाँ पे, और ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर n × 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर नहीं 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये गलत कर दिया, यहाँ 5 की पावर जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, यहाँ क्या होता है a की पावर x है, इंटू में a की पावर y है, तो क्या हो जाएगा a की पावर x प्लस y, ये हो जाता है। यहाँ भी हो जाएगा 5 की पावर 3 प्लस 1 4 हो गया, तो आगे क्या आ जाएगा n × 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 है, अपॉन 2 × 5 होल पावर 4, तो क्या आ जाएगा n × 5 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 4। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 1 2 3 4 डिजिट आएंगे। क्यों आएंगे, वो 10 की पावर 4 आई है। समझ में आया। आई प्रक्रिया देखिए, अगला सवाल और देखते हैं। ये देखिए, अगर 2 की पावर x ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2 की पावर x है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद जो है x डिजिट आएंगे। ऑप्शन में दिया होगा a और ऑप्शन 1, b दिया होगा 2 और c दिया होगा 4 और d दिया होगा x। तो ऑप्शन में इसका सवाल का आंसर क्या होगा, d, x डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद x डिजिट आएंगे। यहाँ भी दिया होगा a, ऑप्शन a 2, ऑप्शन b 3, ऑप्शन c 4, ऑप्शन d जो है y। क्योंकि ये 5 की पावर y है, तो जो है यहाँ आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों आएगा, क्या यहाँ जो है 2 की पावर जो आपको y से ऊपर गुणा, 2 की पावर y से ऊपर गुणा, ठीक है, तो होल पावर कितना हो जाएगा आपका जो है n × 2 की पावर y और 5 × 2 होल पावर y हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा n × 2 की पावर y अपॉन 10 की पावर y। 10 की पावर y आई, इसलिए जो है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, y आएंगे, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। इतना आपको समझ के रखना है। आगे देखते हैं, इसको समझिए, इसको समझिए, ये क्या कहता है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 दशमलव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ 3 की पावर दी है, नीचे जो है 3 की पावर दी है, तो आप इसको 3 को हटा ही नहीं पाओगे और 10 की पावर बना नहीं पाओगे। कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, इस प्रकार ये भी देखें, नीचे सिर्फ 10 की पावर बनाना है। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कब, यहाँ पर तो 2 की पावर x, 2 की पावर कुछ दी होगी, यहाँ पर तो 5 की पावर कुछ दी होगी, यहाँ पर जो 2 या 5 की पावर कुछ ना कुछ दी होगी, तभी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल
7 दशमलव आप जो है बना सकते हो और जो है पॉइंट के बाद डिजिट बता सकते हो कितनी। आगे जो सवाल में आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये जो है मैं जो समझा रहा हूँ वो